देश की नवनिर्वाचित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सुरक्षा का जिम्मा अब दिल्ली पुलिस के हाथों में है। जी हां, अब दिल्ली पुलिस संभालेगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सुरक्षा। सोमवार को केंद्र सरकार ने नवनिर्वाचित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिल्ली पुलिस का Z+ श्रेणी का सशस्त्र सुरक्षा कवच देने का फैसला किया है। नए CDS के रूप में अनिल चौहान के पदभार ग्रहण के बाद एक बार फिर से भारतीय सेनाओं की तीनों इकाइयों को मिलाकर थिएटर कमांड्स के गठन के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि CDS जनरल बिपिन रावत का पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन से सेना के इस मॉडल की कोशिशों को आघात लगा था। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के आदेश पर CDS जनरल अनिल चौहान को Z+ सुरक्षा मुहैया करवा दी है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी है। जनरल चौहान ने शुक्रवार को भारत के दूसरे CDS के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। उनके सामने सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के बीच समन्वय और महत्वाकांक्षी थिएटर कमान के निर्माण का लक्ष्य है, ताकि देश की सेनाओं को भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी CDS जनरल अनिल चौहान को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई है। जनरल चौहान सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 महीने से ज्यादा समय के बाद जनरल चौहान ने वरिष्ठतम सैन्य कमांडर का दायित्व ग्रहण किया है। जनरल चौहान भारत सरकार के सैन्य मामलों के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। साल 1981 में अनिल चौहान की गोरखा राइफल से सेना में एंट्री हुई थी। ये भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल रहते हुए इन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में इन्फैक्ट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर इन्होंने पूर्वोत्तर में कोर की कमान संभाली। सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और मई 2021 में अपने रिटायरमेंट तक यह पद संभाला। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेना से रिटायर्ड होने के बाद भी इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा। सेना में विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि अनिल चौहान ने अपने 40 वर्षों के करियर में कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की हैं। अनिल चौहान कई कमांड की बागडोर अपने हाथों में रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन्हें व्यापक अनुभव है। ये POK बालाकोट स्ट्राइक के प्लानिंग में भी शामिल थे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ भारत।